अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जैसे कि हम मुख्तलिफ प्रोग्राम से आपको बता रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में कौन कौन से मसाइल हैं जिसका सामना आम आवाम को करना पड़ता है। दूसरी तरफ जहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं वहीं पर कुछ पॉजिटिविटी भी है और वो यही है कि कराची उन शहरों में से एक है जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को सहरो अफ्तार कराया जाता है। मतलब अगर आप जो हैं घर वक्त पर नहीं पहुंच पाए हैं, अगर आप सड़कों पर ही मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ा खोलने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आपको हर सड़क पर, हर गली, हर कूचे, हर रोड स्ट्रीट पर आपको अफ्तार के दस्तरखान सजे हुए मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत दस्तरखान होते हैं, जहां से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कराची की आवाम कितने बड़े दिल के मालिक हैं और किस तरीके से दिल खोल कर अपने बहन भाइयों की मदद कर रहे होते हैं और तमाम तर रोज़ेदारों को कोशिश कर रहे होते हैं कि जो उनको चीज़ चाहिए हो वो उनको चीज़ प्रोवाइड करें। कराची में बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जो कि सालाना हर साल ही इसका इनेकाद करती हैं, जहाँ पर सहरो अफ्तार का इंतज़ाम कराया जाता है और बहुत बड़ी तादाद में लोग आते भी हैं, जिनमें एक नाम JDC भी है, सैलानी भी है, बहुत सारे ऐसे मज़ीद नाम भी हैं। तो इस वक्त मैं कराची के मशहूर इलाके नुमाइश पर खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर JDC की जानिब से जो है वो अफ्तार का एहतमाम किया जाता है, सहरो अफ्तार का किया जाता है। लेकिन अब चूँकि अफ्तार का टाइम है तो हम अफ्तार के वक्त यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, जानेंगे और देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और अफ्तारी का इंतजाम किस तरीके से किया जाता है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त ही ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। वालेकुम सलाम बहन। ज़फ़र भाई बताइएगा कि ये जो हर साल आप इनेकाद करते हैं सहरो अफ्तार का, इस साल क्या बदला है? इस साल कितने ज़्यादा लोगों का जो है वो इजाफा हुआ है? इस साल तकरीबन 3 गुना लोगों का इजाफा हुआ है। लोग मुसीबत में, लोग परेशान हैं। शहरी में तो ऐसा लग रहा है कि 40-40, 50-50 हज़ार लोग आ रहे हैं, 600 देखें लग रही हैं। मैटर सिर्फ इतना सा है कि इससे वाज़े मैसेज ये है कि लोगों के पास खाने को नहीं है घरों में। यहाँ पर तो लोगों को, तो मैं जो सड़कों पर निकली हूँ रमज़ान में, लोग यही बात करते हैं कराची के लोग गरीब नहीं है, कराची की आवाम के पास पैसा बहुत है, वो सब कुछ खा रहे हैं। किसी के पास नहीं, 80% आवाम के पास कुछ भी नहीं है। लोग इस वक्त लाखों ख़ानदान सहरी नहीं कर पा रहे हैं, लाखों ख़ानदान अफ्तारी नहीं कर पा रहे हैं। बात ये हुकूमत को ये बात सोचनी पड़ेगी कि क्या लोगों के हालात, ये 20-20, 30-30 हज़ार रुपये तनख्वाह वाले लोगों के 40 हज़ार रुपये बिजली का बिल देंगे और 20 हज़ार रुपये के हर महीने मकरूज़ होंगे, तो उनका घर कैसे चलेगा? इस बात को कोई सोच क्यों नहीं रहा है? तो ज़फ़र भाई, ये जो जैसे हम अभी यही बात कर रहे थे कि जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है वहाँ पर नेगेटिविटी भी होती है। ये जो कैंपेन्स, नेगेटिव कैंपेन्स चला लें, उससे कुछ नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहेंगे? हम तो कह रहे हैं चलाए, जिसको जितना चलाना है चलाए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम है लोगों को खाना खिलाना, हम यहाँ खाना खिला रहे हैं। हमारा काम है लोगों को शहरी में खाना खिलाना, हम खाना खिला रहे हैं। यहाँ से आज़ाद कश्मीर तक तमाम दस्तरखानों पर खाना खिला रहे हैं। यहाँ लोग आते हैं अपने मसाइल लेकर, उनको बोलते हैं कि भाई यहाँ हम खाना खिलाने हैं। आपको कोई मसला, ऑफिस 24 घंटे खुला हुआ है वहाँ। अच्छा, यहाँ पर ज़फ़र भाई हमने देखा है कि रमज़ान के महीने में खास तौर पर लोगों की बहुत हाई होप्स होती हैं आपसे। असल में लोगों के पास रास्ता ही कोई नहीं है। आप बताएं ना, वो मुझे हुकूमती इदारा बताएं जहाँ पर ये जाएं और बोले मेरे घर में नाजायज़ बिजली का बिल आया हुआ 1 लाख रुपए का। वो घर बताएं जहाँ जाके बोले मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मेरी पूरी कमाई खत्म हो गई बिजली के बिल, मकान के किराए में। वो घर बताएं जहाँ जाके बोले मेरा इलाज कहाँ से होगा? सरकारी अस्पतालों में मशीनें हैं टेस्ट करने वाली, MRI, CT स्कैन। कैंसर का मरीज जाता है सरकारी अस्पताल में, उसको आप मशीन पे नंबर दे रहे हो 8 महीने बाद का, उस वक्त तो उसकी बरसी चल रही होगी। बिल्कुल। तो बात ये है कि जब लोगों के लिए कुछ रास्ता ही नहीं है तो लोग बेचारे करेंगे क्या? ये पता है ना लोगों को। आपको क्या लगता है ज़फ़र भाई, जिस तरीके से लोग मुझे तो बस सिर्फ ये लग रहा है, इतना सा लग रहा है कि लोग जिस दिन घर से बाहर आएंगे फिर अंदर नहीं जाएंगे, ना इनके घरों में बिजली 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जमशेद रोड जाके देख लें, हर 3.5 घंटे बाद 1 घंटे के लिए लाइट आ रही है। इंसानियत है ये मतलब ये क्या हो रहा है लोगों के साथ? अच्छा, लोग जो हैं वो ये 2 बातें करते हैं ज़फ़र भाई। मैं मौके से फ़ायदा उठा रही हूँ कि मैं आपसे पूछ लूँ कि लोग बहुत तंग करते हैं। पहला ये कि लोग ये कहते हैं कि हमारे मसाइल, हमने ज़फ़र भाई के पास जाना है अपने मसले को लेकर, तो कैसे जाएं? क्या हल है उसका कि लोगों ने अगर आपके पास मसला लेकर आना है, कैसे नहीं आए? देखिए हम खुद पागल हो चुके हैं इस वक्त। हमारे दर्जनों डायलिसिस सेंटर हैं, हर सेंटर का करोड़ों रुपए खर्चा है, एक सेंटर का। लैब का खर्चा $4 लाख है, 16 करोड़ रुपए उसका खर्चा है। हमारे जितने स्कूल, IT सिटी, यतीम खाने, ओल्ड एज होम, डोनेशन है क्या इस वक्त? कहीं 7-8 महीने से डोनेशन का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में खत्म हो गया है। ये चलेंगे कैसे? ये तो बंद हो जाएंगे सब। आप जितने नेगेटिव लोग हैं जिनको कंटेंट चाहिए, वो हर झूठ बोल के इदारे की साख को डैमेज कर रहे हैं, माफियाज डैमेज कर रही होती हैं ताकि लैब बंद हो। अगर ये लैब बंद होगी तो फिर दोबारा ये 10 किलोमीटर के अंदर जितनी लैबें खुली हुई थी जो बंद हो गई, दोबारा खुल जाएंगी। वही खून के टेस्ट कोई गरीब यहाँ आके फ्री में कराता है, वही फिर ये लोग कराएंगे 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये के। तो हम तो लोगों के लिए कोशिश करें, लेकिन माफियाज ने जीना आराम किया हुआ है।
तंग मतलब मुश्किल हो रही है बहुत आपको मुश्किल है, भी हालात रमजान? बहुत खराब, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो रही है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। इनको भी हम ज़रा ज़्यादा परेशान इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम, जैसे मैं नॉर्मली भी बात करी थी कि ये वो टाइम है जहाँ पर जो है वो लोग आते हैं और लोग अफ्तार भी करते हैं और साथ ही साथ लोग जो हैं वो अपने दुखों का मदावा करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि कराची में चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन एक नाम है जिसके बारे में लोग जो है वो सोचते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास आने से तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे। वो हैं जफर अब्बास साहब। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ से ज़रा मजीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोगों की क्या राय है उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कितना अर्सा हो गया यहाँ काम करते हुए? मेरा पहला साल है यहाँ काम करते हुए। तो कितने समोसे और रोल बनाते हो रोजाना? जी हाँ, कितने बनाते हो? 300 समोसा लगता है, 300 रोल लगता है। और ये क्या ये भी यहीं पर तैयार करते हो या ये पहले कर लेते हो ये भी मसाला इसका? ये कारखाने में तैयार करके लेकर आते हैं। तो यहाँ पर रोजा रखते हो? जी हाँ। तो रोजा कितना लगता है जब ये 300 समोसे और 300 रोल बना रहे होते हो? रोज़ा नहीं लगता, ईमान होना चाहिए बंदे का। ईमान मजबूत होना चाहिए। अच्छा ईमान बताओ, मजबूत यहाँ पर लोग जितनी बड़ी तादाद में आते हैं, लोग अफ्तार से खुश होकर वापस जाते हैं? जी हाँ, खुश होकर वापस जाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर रोल बन रहे हैं और समोसे मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे, कुछ फ्रूट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है जलेबी। मीठा बड़ा ज़रूरी है, ज़िंदगी में मिठास होनी चाहिए और जलेबी भी यहाँ पर तैयार हो रही है। इनसे भी ज़रा हम क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। रोज़े कैसे जा रहे हैं? रोज़े शुक्र है अल्लाह का, सब जा रहे हैं। बेहतरीन जा रहे हैं। अच्छा, ये जलेबी बनाने में एक्सपर्ट हो आप या बस बन जाती हैं? बन जाती है खुद। मतलब एक्सपर्ट नहीं हो? अच्छा, तो ये बताओ कितनी जलेबियाँ बनाते हो रोज़ाना? कहाँ जी? रोज़ाना तकरीबन ये 1000 बंदों का होता है यहाँ पे। 1000 बंदों का? जी माशाल्लाह। तो बताओ, लोगों की तादाद में यहाँ पर इजाफा हो रहा है जैसे जैसे रोजे गुजर रहे हैं, या जो है वो कमी आ रही है? इजाफा हो रहा है। अच्छा, कराची के अलावा किसी और शहर में जाना हुआ कभी आपका? जी नहीं। नहीं, बस कराची में ही। अच्छा, अगर ऐसा हो कभी कि आप जा रहे हो और आप अफ्तार का टाइम हो जाए सड़क पर, तो कराची वाले कहते हैं कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि कोई ना कोई तो अफ्तार सड़क पर करा ही देगा। आप क्या कहते हो इसको? मतलब आप कहते हो कराची वाले बड़े दिल के होते हैं? हाँ जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई? शुक्र है अल्लाह का। भाई क्या क्या बन रहा है यहाँ पर? यहाँ पर रोल बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, जलेबी बन रही है, पकोड़े बन रहे हैं और आलू चने का पुलाव पका हुआ है, हैदराबादी यखनी। हैदराबादी यखनी, मतलब तुम चाहते हो जो थोड़ा बहुत रोजा मुझे लग रहा था यहाँ आके वो पूरा लग जाए? पूरा लग जाए। ठीक है जी। मतलब मेन्यू आपने सुन लिया। यहाँ पर जो है वो तमाम तर समोसे बन रहे हैं। ये जो पुलाव वाला और ये जो देगों वाला सेक्शन है ना, इसमें ज़रा हम बाद में जाएंगे। पहले हम ज़रा उस पर आ जाएं जहाँ पर अफ्तारी बन रही है, क्योंकि टाइम इस वक्त कम होता है, हर बंदे को जल्दी होती है, तो ज़्यादा हम बात नहीं कर रहे, बस ज़रा क्विकली इनसाइट्स ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मुझे तीसरा साल है यहाँ। तीसरा साल है। अच्छा, मुझे बताओ, हर साल जैसे जैसे साल गुजरता है क्या चेंजेस आती जाती हैं? चेंजेस तो कुछ नहीं आती, बस पब्लिक बढ़ती जाती है। पब्लिक में इजाफा हुआ है 3 सालों में? बहुत हुआ है, बहुत। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये जो आप समोसे बना रहे हैं, ये रोजाना की बुनियाद पर आप कितने बना लेते हैं? 600 थाल बनते डेली समोसों के? जी। तो ये गिनती में आते हैं कि कितने होते हैं? तो थकते नहीं हो रोजाना रोज रोज समोसे बना बना के? अपना कैसा काम है। अच्छा, तो ये जो कहा जाता है कराची वालों के बारे में कि कराची की सड़क से कोई भी इंसान जो है वो भूखा नहीं रहेगा अफ्तार के वक्त खास तौर पे, ऐसा है? सच है, बिल्कुल सच है। कराची के हर ये ज्यादा, अब आपको लगता है ये ज्यादा ट्रेंड बन गया है? बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जगह जगह आपको देखने को मिलेगा ये सब। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। यहाँ पर जो जो चीज़ें बन रही हैं लाइव किचन में, हम आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादा हमने तंग किसी को नहीं करना। अब ज़रा थोड़ा सा अंदर आते हैं, ज़रा इस तरफ आते हैं, ज़रा देगों की तरफ आते हैं, क्योंकि अफ्तार अगर कर लें उसके बाद खाने में क्या है ये बड़ा ज़रूरी है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। अफ्तार के बाद जी अगला सेगमेंट होता है खाने का। खाने की कितनी देगें रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर तैयार की जाती हैं, और आज जो है इन देगों में क्या क्या है वो ज़रा जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? बिल्कुल ठीक, आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाई रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहे हैं। कितना साल है आपको, कितने साल हो गए यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे माशाल्लाह से 6 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह 6 साल। अच्छा, मुझे बताएं 6 साल जब आप यहाँ आए थे तब से लेकर अब तक क्या क्या चेंजेस आई हैं? ये देखें, जो साल आता है ना नया, 2001, 2002, 2003, तो हर साल कुछ ना कुछ नया होता रहता है, ऐसा चेंज है। होता रहता है। और इस बार 2005 है तो सबसे अच्छा हो रहा है, लाइव चल रहा है यहाँ पर। 2025 में लाइव चल रहा है, पहले लाइव नहीं होता नहीं, था? पहले लाइव था, 2024 में लाइव वहाँ चल रहा था, अब यहाँ चल रहा है। हाँ, लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तब वहाँ पर होती थी, वहाँ पर सारे इंतजाम हो रहे थे, तो इस यहाँ दफा पर। यहाँ पर हो रहे हैं। अच्छा, तो बताओ भाई देगें कितनी होती हैं? 20
20 से बाबू 20 जाती देगे है। होती है माशाल्लाह। और आज क्या क्या है मेन्यू में, ये कौन है कौन आलू छोले का पुलाव है हैदराबादी, ठीक है, तैयार हो रहा है अभी। अभी ये तैयार हो जैसे रहा ये है। तैयार है, ये देखें आ सकते हैं आप। ये बन चुका उफ अल्लाह, ये तैयार कर लिया है, ये है। तैयार हो चुका है। अच्छा, ये आधी देखें जो है वो यहाँ पर तैयार हो गई हैं, आधी देखें अभी तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पर जो है वो लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये सारी आलू छोले की वो है, ये सब वो जो हम रखी है वो भी आलू छोले का पुलाव ठीक हैदराबादी। है जी। हैदराबादी पुलाव जो है वो यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर आधा जो है वो तैयार हो रहा है और आधा बन रहा है। अच्छा मुझे बताओ, जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, जी। ऐसा तो नहीं हुआ कोई भूखा गया हो या नहीं, कोई नहीं, ऐसा कहीं नहीं किसी गया, को ऐसा मिला नहीं। नहीं? कभी ऐसा नहीं हुआ जिंदगी में। ये जो इतना बड़ा, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं ना वो तरीके से काम करते हैं। यही मैं पूछने आधे वाली थी। वॉलंटियर्स यहाँ से शुरू करते हैं, आधे पीछे ही शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा होता है इतना बड़ा जब मजमा होता है उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, लड़ाइयाँ झगड़े भी नहीं। हो रहे होते हैं, तो वो कैसे देखिए, संभालते हो? अब वो अलग चीज होती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव जा रहा होता है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब काम यहाँ हो रहा है, एक बंदा रोड के बाहर वीडियो बना रहा है तो हम उसको पकड़ नहीं सकते, वहाँ क्या हो रहा है कुछ नहीं देख सकते। जो आपके सामने लाइव है वो देखें, रोड के पीछे क्या हो रहा है वो तो कोई नहीं जान सकता ना। कोई भी ऐसा- वीडियो बना के जा सकता है जेडीसी के खिलाफ, और ऐसा हो रहा है कराची में। होता है, ठीक हो है रहा जी। है। जहाँ पर पॉजिटिविटी है वहाँ पर नेगेटिविटी भी होगी। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा जी, दस्तरखान जो है वो सज चुका है। खाने में क्या क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, और बड़ा ज़रूरी भी होता है कि जब भी आप कहीं पर जाएं, और ये जो एक अक्सर हमारे जहन में सवाल आ रहा होता है कि भाई हम जो है वो किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से जो है हमें अफ्तार मिलेगा, ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हमने आपको बता दिया कि अफ्तारी में क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके नुमाइश में, और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और हर साल रमज़ान के महीने में जहाँ जहाँ पर इफ्तारी कराई जाती है वहाँ पर आपको इतना ही वसी दस्तरखान जो है वो नज़र आता है। यहाँ पर जो है वो लोग आ भी रहे हैं, इफ्तारी के लिए भी आ रहे हैं, और लोगों का कहना यही है कि रोज़ाना यहाँ पर 1000 से 1200 बंदों की इफ्तारी जो है वो यहाँ पर कराई जाती है। यहाँ पर जो लोग मौजूद है ज़रा उनसे क्विकली बात करके जानते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं, कि ये जो एक आपको रिलीफ होता है कि आप कहीं भी बैठकर रोज़ा खोल सकते हैं। क्योंकि कराची की अगर हम बात करें, जिस बड़े पैमाने पर कराची में गुर्बत है, जिस तरीके से लोग जो है यहाँ पर सर्वाइव करें, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है कि वो बिना पैसे खर्च किए एक अच्छा खाना खा के यहाँ से जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। सर जी रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अभी तो हम रख रहे हैं। बेहतर है रोज़े, इंशाल्लाह। ठंडे रोज़े आ गए इस दफ़ा। जी जी हाँ, मौसम भी ठंडी है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब रोजे रखेंगे। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर जेडीसी में कब से आ रहे हैं आप अफ्तारी मैं करने? आज ही आया हूँ। आज पहला दिन है? जी हाँ। किसने बताया था आपको, या आपको ऐस- पता था? नहीं ऐसे घूमने आए थे, फिर देखा कि यार अफ्तारी होती है, इसलिए हम इधर आए। आपने कहा आ जाते हैं। अच्छा कौन कौन है यहाँ पर, आप अकेले हैं? नहीं ये भाई है मेरा, दोनों साथ हैं। दोस्तों भाइयों को भी लेकर आए? जी जी हाँ। क्या लग रहा है यहाँ पर देखकर लोगों को, जिस तरीके से कराची शहर में हर जगह पर अफ्तारी कराई जाती है, क्या कैसे देखते हैं इसको? जी ये माहौल मुझे अच्छा लगता है। यहाँ बहुत अफ्तारी होती है, इतने लोग जमा होते हैं, सबकी अफ्तारी करते हैं। इंशाल्लाह हम दोस्तों को भी लेके आएंगे और इधर अफ्तार करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर चंद और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आशिक। आशिक। जी आशिक साहब कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आशिक साहब मुझे बताएं कि ये जो यहाँ पर जेडीसी का दस्तरखान सजता है रोज़ाना, क्या जो है वो माहौल होता है अफ्तारी के वक्त? माशाल्लाह अच्छा बनाते हैं, हमारी सोच से भी अच्छा है। अल्लाह पाक इनको बहुत दे। ये बड़ा सेटअप देखा है, या ये देखा जाए पिंडी में देखा जो हमारी नज़र में आए, माशाल्लाह बहुत बंदे आते हैं जो लंगर यहाँ पे करते हैं, अफ्तारी करते हैं। जी। अच्छा तो यहाँ पर जो बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तो इनको संभालना भी ऑब्वियसली मुश्किल होता होगा। लोग जब यहाँ पर खाना खा के जाते हैं तो वो होता है कि भाई हाँ ठीक है, मतलब अब तसल्ली हो गई, हमें पेट भरा हुआ है, हमारा कोई मसला कोई परेशानी नहीं है। नहीं माशाल्लाह हमारी नज़र में तो ये है ना, यहाँ पे बस सब कुछ बहुत है, देने वाले भी बहुत हैं। रात को अशा की अज़ान की टाइम तक ये चलता रहता लंगर, कुछ ना कुछ चलता रहता हाँ है। चलता रहता अच्छा, मुझे है, बताइए- कमी कोई चीज़ की नहीं है यहाँ। तो ये कितना आसान हो जाता है उन लोगों के लिए, जैसे हम कराची शहर की बात करें तो जिस तरीके से कराची शहर में गरीब लोग मौजूद हैं जी और जिस तरीके से महंगाई उरूज पर है, इस तरह के जब दस्तरखान लगते हैं कितनी आसानी हो जाती है गरीब आवाम बस के लिए। वो देखो महंगाई है ना, भाई अल्लाह पाक ने इतना विशाला भी बनाया हुआ है। अब ये जो चला रहे हैं अल्लाह पाक, इनके ज़रिए सबको जो आते हैं यहाँ पे लंगर खा के जाते हैं, इफ्तारी खा के जाते हैं।
वो कहते हैं ना एक दर बंद होता है तो 100 दर खुलते हैं, वही वाली सूरत हाल है यहाँ पर। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं अफ्तारी के लिए, सफ़ें जो हैं वो बन रही हैं और हम जो है वो क्विकली लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम। कैसे हैं सर जी आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। थोड़ा सा इधर हो ना सर जी, ताकि चेहरा तो नजर आए मुझे। क्या करते हैं आप? कारपेंटर हूँ। कारपेंटर है आप? तो यहाँ पर रोजाना आते हैं, हर साल आते हैं? आज पहली दफ़ा है। सारी पहली दफा है। अच्छा ये बताएं किसने बताया जेडीसी का, जिस तरीके का यहाँ पर माहौल है, जिस तरीके का यहाँ पर मतलब हम देख रहे हैं कि कोई वो नहीं है, अफरा तफरी नहीं है, सुकून से सब बैठे हुए हैं, अफ्तारी मिल रही है, कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है, सही है। कराची में आपको जब रोजे का टाइम, अफ्तारी का टाइम होता है, कभी टेंशन होती है कि यार आज सड़क पर ही हूँ मैं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, खुजूर मिलेगी कि नहीं? कभी नहीं टेंशन नहीं हुई, कभी भी टेंशन नहीं। गरीब लोगों के लिए कितना वो हो जाता है, आप कह लें कि ये अच्छी मुश्किल बात है। आसान हो जाती है जब इस तरह के दस्तरखान लगे हुए। हाँ सही है ना, गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल सही है ये दस्तरखान। सुबह सहरी भी हो जाती है, अफ्तारी भी कर लेते हैं। सुबह आके सहरी करें, शाम में आके अफ्तारी करें और उसके बाद जो है वो अपना जो है वो अपने लिए जो है चीज़ों को आसान करें। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ मसरूफ हो? तो काम मसरूफ। चलो हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर जी आप? अल्लाह का शुक्र है साहब। सर जी आप यहाँ पर पहली दफ़ा आए हैं या आते रहते हैं? 4 साल से खिदमत अंजाम दे रहे थे। तो 4 साल से आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं? लोगों का दस्तरखाने के ऊपर जो है तसल्ली से बिठाना, इनको खाना ज़्यादा से ज़्यादा आसानी के साथ जो है प्रोवाइड करके देना। तो यहाँ पर ऐसा होता है क्योंकि अक्सर व बेशतर छोटी छोटी दावतें भी हो ना, 10-12 लोग भी हों, 15 लोग भी हों, तो भी इतनी अफरा तफरी होती है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे पानी नहीं मिला, मुझे खजूर नहीं मिली। जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, कभी ऐसा हुआ है कोई रह गया हो जाता है ऐसा, फिर क्या करते हैं? फिर लोग एक्सक्यूज़ करते हैं, और अगर कहीं हमारे स्टाफ का कोई रखा हुआ लंगर होता है तो उसको दे के जो है उसका माफ़ी करते हैं बस। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम इस दफ़ा की बात करें 2025 की, कितनी बड़ी तादाद में आवाम यहाँ पर आ जाती है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? ये आपके सामने ये इस कोने से शुरू होता है और पीछे सैलानी तलक जो है क्राउड मौजूद होता है, और रोज़े के बाद इससे ज़्यादा क्राउड होता है। रोज़े के बाद इससे ज़्यादा होता है? वो खाने के लिए होता है? वो हमारे ऊपर बातें करने के लिए होता है। वो हालांकि उनका रोज़ा नहीं होता, वो सिर्फ बातें कसने के लिए आते हैं। उनको मौका चाहिए होता है ना, कुछ एक तड़का लगाना होता है उन लोगों ने, क्योंकि अंदर तो वो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि बैठा हुआ क्राउड खा रहा होता है, उनको नज़र आ रहा है। बाहर जो है नज़र नहीं आता, तो इसलिए उनको अपने काम करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, मतलब जो नेगेटिव प्रोपेगेंडाज हो रहे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं आप। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर वॉलंटियरली हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। वहीं पर बड़ा दुख इसलिए भी होता है कि जब एक बंदा मेहनत कर रहा होता है, वहाँ पर उसको जब पता चलता है कि कोई नेगेटिव कैंपेन उसके खिलाफ चल रही है, तो ऑब्वियसली बड़ा इंसान जो है वो हर्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ भी नहीं करता। बिल्कुल बेरोजगार हो? जी। अच्छा, तो कराची शहर में कब से रह रहे हो? काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। तो ये जो जेडीसी का दस्तरखान है, हर साल आते हो यहाँ पे? हर साल आता हूँ मैं तो। कितने साल हो गए आते हुए? काफी टाइम हो गया है। तो यहाँ पर आते हो, क्या चीज़ है जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? जैसे गवर्नर साहब हैं कामरान कस्तूरी, वो अच्छी अफ्तारी करवाते हैं। कल वहाँ पे गया था मैं, आज मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये क्यों, मतलब वैसे ही जाते रहते हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, या हर साल मतलब क्या जाते क्यों हो? मतलब जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं लोग आते हैं जो साहिब हैसियत नहीं है जी, वो यहाँ पर ज्यादा होते हैं। वो यहाँ तो पे तुम ज्यादा किनमें से हो? होते तुम उनमें से हो जो दोस्तों के साथ जाते हैं, कभी यहाँ चले जाते कभी दोस्तों में, हाँ यही समझ लें। उन्हीं में से हो जी, तो जी। घर पे क्यों नहीं करते अफ्तारी? कभी डेली घर, कभी घर पे करता हूँ, कभी मैं बाहर करता हूँ। सही है, मतलब ये मनमौजी टाइप जो लोग होते हैं ना कि यहाँ पर भी देख लें क्या हो रहा है, वहाँ पर भी देख लें क्या हो रहा है, क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है कि यहाँ पर जो है वो लोगों को देखा जाए और ये भी समझा जाए कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कराची का इलाका है ये नुमाइश, जहाँ पर जो है वो अफ्तार के औकात में और रमज़ान के महीने में खूबसूरत दस्तरखान सजते हैं, और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनसे भी ज़रा बात करें। माज अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताओ कितना अर्सा हो गया यहाँ काम करते हुए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं।
क्या जिम्मेदारी होती है यहाँ पर? जिम्मेदारी ये होती है मतलब जो है सारी जो आवाम आती है जो शहरी अफ्तारी करने इनको जो है सुकून से खाना दें हम लोग और किसी और सबके पास खाना यहाँ पर पहुँचे, ये हमारा काम होता है। डेको में से निकाल पहुँचाना सब हमारा काम होता है। अच्छा, पहले जैसे मैंने देखा है कि अफ्तारी भी बन रही है और फिर साथ में देगें भी तैयार हो रही हैं, तो पहले अफ्तारी हो जाती है, उसके बाद क्या करते हो? दस्तरखान दोबारा से उठाते हो? नहीं, दोबारा इनको और खिलाते हम। कोई मतलब ये है कि मतलब कोई भूखा ना जाए यहाँ से बेचारा। मतलब यही लोग यहीं पर बैठे रहते हैं, फिर देगें सर्व कर देते हो? ठीक है, तो ये कब तक चलता है सिलसिला? ये कम से कम शहरी में जो शहरी के बाद भी लोग लगे रहते हैं यहाँ पर। मतलब चलता ही रहता है, ये अफ्तार के बाद जो सिलसिला शुरू होगा ये शहरी तक चलता रहता है। आवाम जो नहीं यहाँ से जाती नहीं, बोलते नहीं यार यहाँ पर सही हमारा सुकून खाना यही मिलता है। मतलब हमें मिल रहा है खाना, मिलता ही जा रहा है, तो बस हम ठीक है यहीं पर बैठते हैं। अच्छा, यहाँ पर कभी ऐसा हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो कभी किसी की लड़ाई हो गई हो? वो ऐसे कर लेते हैं, जैसे कर लेते हैं, हम फैमिली को बैठाते हैं, सुकून से इनको माला करना। अच्छा, यहाँ पर फैमिलीज के लिए अलग है, लोगों के लिए अलग है, ये जरा थोड़ा सा बताओ। जी, फैमिली के लिए जो ना हम लोग जो ना अलग से सपोर्ट बनाएंगे। फैमिली जो ना हम ऊपर बैठा जब बाकी जो छड़े होते हैं ना उन सबको हम नीचे बैठाते हैं सुकून। नीचे बैठा रहे। ये कौन है? ये तुम्हारा भाई है? नहीं, ये फ्रेंड है मेरा। ये इतना छोटा दोस्त तुमने कहाँ से बना लिया? ये लगा हुआ पिछले साल का लगा हुआ हमारे साथ। मेरी बात सुनो बेटा, तुम्हारी मम्मा ने कहा नहीं अपनी उम्र के दोस्त बनाया करो? नहीं। अच्छा, आप यहाँ पर कितने साल से हो? 2 साल से? 2 साल। आप क्या करते हो यहाँ? वॉलंटियर्स। ये भी वॉलंटियर ही है। आप क्या, आपने अभी तक क्या समझ में आया? आप कौन सा काम में सबसे अच्छा कर लेते हो आप? हम थाल उठा लेते हैं, देग बना लेते हैं। तो आते कितने बजे हो और जाते कितने बजे हो? जब दिल चाहे आए हो। तो घर वाले डांटते नहीं है? नहीं, हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ तो लोग सवाब कमा रहे हैं, हम तो इधर। ऐसा ही है जी, ये जो रौनकें लगी हुई है ना, ये जरिया है सवाब कमाने का। जहाँ पर जो है वो लोग भी आए हुए हैं जो कि अफ्तार कर रहे हैं, वो लोग भी आए हुए हैं जो कि वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, वो लोग भी आए हुए हैं जिनकी बहुत सी मजबूरियाँ हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने मसाइल को पहुँचाएँ लोगों तक, ताकि जो है वो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो सके। अब यहाँ पर जो है वो जितने भी आपकी अफ्तारी है वो बटना आहिस्ता आहिस्ता हो गई है शुरू, और हम भी जो है ना वो ज़्यादा तंग इसलिए नहीं करते क्योंकि ये वाला टाइम आपको पता है बड़ा क्रूशल सा टाइम होता है। यहाँ पर जो है वो हर बंदा जो है वो जल्दी में होता है। यहाँ पर आपको जो नज़र आ रही हैं ये जो सफ़े मनी में, ये वो उन लोगों की हैं जो कि सिंगल हैं और स्टैगर्स जिनको हम कहते हैं। यहाँ पर जो है वो तमाम तर फैमिलीज आपको नज़र आ रही होंगी। ये वो फैमिलीज है जो कि अफ्तार करने आएंगी हैं और बिना किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए जब आप बड़े पैमाने पर पुरसुकून माहौल में किसी को अफ्तारी कराते हैं तो फिर इंसान जो है वो वाकई बार बार आ रहा होता है। यहाँ पर जो लोग फैमिलीज़ के साथ आए हैं ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। आंटी मुझे बताएं रोज़े कैसे जा रहे हैं? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है सही जा रहे हैं। सही जा रहे हैं, पूरे जा रहे हैं अभी तक? हाँ, बस। ये जो इतनी बड़ी तादाद में अवाम यहाँ पर आती है, ख़वातीन फैमिलीज़ आती हैं, मुझे बताएं कि बाकियों से कैसे ये अलग है? बस मजबूरी से आते, मैं भी बेटा मजबूरी से आई हूँ यहाँ पर। मेरे भी शौहर नहीं है, कोई करने वाला नहीं। एक बेटा था उसका इंतकाल हो गया, मेरे किराए का घर है, कोई मेरा करता धरता सहारा नहीं है, मैं भी इसीलिए यहाँ आई हूँ। आपकी फैमिली में कोई भी नहीं है? नहीं, मेरा कोई करता धरता नहीं है। मेरा एक बेटा था उसका इंतकाल हो गया, 2 शादी तो पूछते नहीं है मुझे। तो आप अकेली ही हैं? हाँ बेटा अकेली हूँ। तो आप हर साल यहाँ पर आती हैं? नहीं, मैं पहली दफ़ा आई हूँ। पिछले साल तो मेरा बच्चा था, अभी 2 साल होंगे मेरे बेटे के इंतकाल को, अब 1 साल 1.5 साल हुआ अभी मेरे बेटे के इंतकाल को। तो जब तक था जो कुछ भी कर रही थी, तो अब तो बिल्कुल खाली बेटा होकर बैठे। बिल्कुल। कितना मुश्किल है, किस तरीके से फिर आप गुजारा करती हैं? बस बेटा तुम खुद सोचो किस मुश्किल से गुजारा करती हो, अपने बेटे को याद करती हूँ। जवान बेटा था? जवान बेटा था। अल्लाह पाक इसकी भी मग़फ़िरत करे, आपको भी जो है वो सब्र अता करे, बड़ा ज़रूरी भी है। बहुत मुश्किल बेटा, ना राशन ना पैसे, कुछ नहीं घर में मेरे करने वाले नहीं। यहाँ पर जैसे हम लोग बात करें कि कराची में जिस तरीके से दस्तरखान सजाए जाते हैं, जिस तरीके से लोगों की मदद की जाती है, वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नज़र आते हैं जो कि मजबूर हैं, जो परेशान हैं, जिनका कोई भी नहीं है, लेकिन वो आते हैं यहाँ पर इस आस के साथ, इस उम्मीद के साथ कि कोई ना कोई रास्ता उनके लिए जो है वो निकल आएगा। मेरा घर भी ऐसा काम है, कभी नहीं है आदमी का कोई मदद हो तो। मुझे बताएं कि आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में सिर्फ मेरा बच्चा है, 2 मेरे भी है बस ये एक बच्चा है? और हाँ, एक मैं हूँ, मेरा शोहर है बस। शोहर है? शोहर किधर है? शोहर वो काम पर है अभी तो फिलहाल। कहाँ है शोहर? घर पर है वो क्यों घर पर है? वो घर पर है, वो आ रहा भी छुट्टी में ना, काम पर नहीं गया ना, इसलिए आज इसलिए उन्होंने कहा आज छुट्टी है तो मैं जरा घर पर सुकून करता हूँ। मैं खुद आई निकल कर, तब सही नहीं ना उनकी, इसलिए। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे बताएं, आप लोग जब आते हैं यहाँ पर, चूँकि हमने देखा है कि किसी की भी इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर किसी को भी जो है वो, हम तो गरीब है बेचारे बहुत, कभी आदमी का काम है कभी नहीं है। मेरा तो घर भी तुम देखोगे ना ऐसा है कि मेरी छत किसी टाइम भी गिर सकती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी छत में लगा दूँ।
यहाँ पर जो अफ्तारी और सहरी के इंतजाम हैं, आपको लगता है कि उससे थोड़ी आसानी हो जाती है? अब मैं तो फर्स्ट टाइम आई बाजी यहाँ पर जो बात है भाई। क्या समझ आया अभी तक आपको? अब अभी दिख रहा है एकदम शहरी में तो खैर आ नहीं सकते, आज रात में कौन आएगा चलकर, तुम देखो आदमी में लेकर कहाँ से आए आना है हैं। आपने? मैं तो बहुत दूर से आई हूँ, अनारकली से आई हूँ। अनारकली से आई हैं, सरजानी वाली साइड से? जी हाँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। बैठे आंटी, जिक्र व अज़कार कर रही हैं, अपने टाइम थोड़ा रह गया, कैसे जा रहे हैं रोजे? बस अल्लाह का शुक्र है, सही अच्छे जा रहे हैं। सही जा रहे हैं। यहाँ पर जो इंतजामात हैं, यहाँ पर जब आप देखते हो ये जो रौनकें हैं, हाँ कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, मगर गरीबों के लिए दुआएं दिल से निकलती है कि इनके इफ्तारी और सहरी सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। और दरअसल मैं आई हूँ अपने जफ़र भाई के पास, मेरे शोहर कैंसर के मरीज़ हैं, वो घर में बिस्तर में पड़े हुए हैं। अब डॉक्टर ने उन्होंने ऑपरेशन का कहा है, और दरअसल बात यह है कि मेरे को इतनी वसाइल नहीं है कि मैं ऑपरेशन कराऊँ। मैं दरख्वास्त लेके मैं यहाँ पे आई हूँ, जफ़र भाई के पास आई हूँ ताकि मेरी दरख्वास्त ले और मेरी कुछ मदद कर दे, या भले मदद ना करें, मुझे हॉस्पिटल का भी ये खुद करवा दें कि इनका इलाज हो जाए। तो यहाँ पर अभी जफ़र भाई आए तो थे, बात नहीं हुई आपने? नहीं, मैंने दरख्वास्त तो दी है, दरख्वास्त तो उन्होंने वहाँ पे जमा करवा दी है जफ़र भाई के पास। वो मेरे ना शोर खाना पीना है इनका मुँह से भी नहीं है, ना बातचीत करते, उनको सारा खाना पीना नलकी से दे रही हूँ। और मेरे घर में कोई भी नहीं, मेरा एक बेटा है और मैं हूँ, मेरा शोहर। बेटा कितना बड़ा है? मेरा बेटा है 18 साल का। हाँ, वो 18 साल का हुआ है, अभी हुआ है। बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो एज होती है ना, मैं जितने भी लोगों को कराची शहर में ख़ास तौर पर जितना मैं घूम कर देखती हूँ ना, वो फैमिलीज़ जिनके वालिद नहीं ज़िंदा रहते या किसी भी सूरत में वो नहीं होते हैं ज़िंदा, और माओं को बच्चे पालने पड़ते हैं, और बच्चे जो हैं वो 18 साल से कम उम्र होते हैं, तो माओं के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना, क्योंकि ना वो फिर इधर की रहती हैं ना वो उधर की रहती हैं, और वो फिर जो है वो दुआई कर सकती हैं, और एक उम्मीद का कोई भी अगर उनको उम्मीद की किरण नज़र आती है तो वो दर खटखटाने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि बहुत बड़ी तादाद में वो लोग मौजूद हैं जो कि अफ्तारी और सहरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर वो लोग यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो इंतज़ामात जो हैं वो शुरू हो गए हैं ऑलमोस्ट। इससे पहले कि टक्कर हो और इससे पहले कि मामला ख़राब हो, यहाँ ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है वो दस्तरखान सज चुके हैं, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ज़रा क्विकली उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ पर कब आए हैं और क्यों आए हैं और कब से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, दुआ मौला की एहसान है। अब मुझे बताएं कि रोज़ा लग रहा है खाना वाना देख के? मैं मज़हब जाफरी ऐसा हूँ, रोज़ा देर से खुलता है, पहली बार आया हूँ। GDI वालों को सुना था, बड़ी ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने भवानी चाला से लाड़काना से आया हूँ। लाड़काना से यहाँ पे आते ही सुबह आया हूँ, जैसे आया ड्यूटी की, फिर मैंने मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं कराची में GDC यारों के पास रोज़ा खोलूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर रोज़ा आया। मगर यहाँ पर निज़ाम देखकर मौला का अच्छा लगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, गरीब मिस्किनों की वो जो हाजत आपने रवाई हो देखा रही था, हाँ। जो आप देखते थे कि ये उससे होता है भी- JDC में, वैसा ही है? उससे भी बेहतर है। यहाँ पे रेस्पेक्ट दे रहे हैं, गरीब मिस्किनों पर हाजत रवाई हो रही है। आज के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई, राशन पानी है, ऐसा ही। हर मसले मसाइल का हल है राशन पानी। जिसकी भी जितनी भी मदद करनी है तो राशन पानी, नहीं कर सकते हो तो उनको बिठा के रोज़ा वोज़ा खिलवाओ, इसमें खुदा राज़ी है। मौला का दिन है, यौम शहादत के दिन है, सबकी खैर करे। हम कहते हैं कि इनको दिन दुगने रातें चौनी हो, यही हमारी दुआएं दुआ है। निकलती हैं दिल से जब इतना अच्छा लग रहा होता है कि मतलब इंसान को, मतलब जो गरीब बंदा है उसको फिक्र ही नहीं है, मतलब उसको ये टेंशन ही नहीं है कि अफ्तार कहाँ से होगा, सहरी कहाँ से होगी, उसको पता है भाई दर खुले हुए। इन कुछ लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको फिक्र है, तभी तो ये फिक्रमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन दिल से दुआएं निकलती हैं जब इस तरह होता है कि अच्छा है, सब कुछ मिल रहा है, अल्लाह पाक ने जरिया बनाया हुआ है, अल्लाह पाक ने वसीला बनाया हुआ है। जो ये इतना निज़ाम बनाता है तो उनका ये जरिया भी बनता है। ऐसा सायरन है, ये मौला उनको दे रहा है, तभी तो ये कर रहा है। लोग इनसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, खुश हो रहे हैं, रोज़े का इफ्तार करवा रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत गरीब से नस्ल लोग, है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत से लोगों को जो है वो जरिया बनाया जाता है गरीब आवाम की मदद करने का, और ये भी एक जरिया ही है, ये भी एक तरीका ही है नेकियां समेटने का, रहमतें समेटने का, सवाब समेटने का। यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं कि अफ्तारी में कुछ चंद मिनट रह गए हैं और यहाँ पर जो है वो लोगों को खाना सर्व किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं जिनसे मैंने अभी तक बात की है, बात करके वाकई ऐसा लगता है कि कराची शहर में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि गरीब हैं, मिस्कीन हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनकी कोई भी जो है वो मदद कर दे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
बैक जी, यहाँ पर जो है वो दस्तरखान सज चुके हैं। यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। मुझे बताएं कि फैमिली के साथ आई हैं? फैमिली के साथ आए। कि कौन कौन है फैमिली में? बेटियां, मेरा एक जवाई है। अच्छा, एक दामाद भी है। तो ये जेडीसी के बारे में कहाँ से पता चला? लोग बताते थे, आज पहली बार आए हम लोग। तो कैसा लग रहा है? जो आपने देखा सुना था बिल्कुल वैसा ही है या कुछ अलग है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। दुआएं निकलती हैं जब देखती हैं कि जाहिर है इतना लोगों को खाना खिलाना को आसान काम तो नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है कि गरीबों को मदद करने के लिए यहाँ सारा कुछ किया जाता है। कि गरीब आवाम के लिए जब हम देखते हैं कितना मुश्किल है आजकल के दौर में गरीब आवाम के लिए गैस भी नहीं आता, बड़ी परेशानी है। हम लोग मैं माजूर भी हो, देखो आज से, तो इसलिए बड़ा परेशानी है, मुश्किल होती है गरीब हाँ। आवाम के लिए। मुश्किल हो गया है यहाँ पर रहना कराची जैसे शहर में बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग तो कहते हैं कराची बड़ा गरीब परवर शहर है। यहाँ पर पर हम जैसे गरीब है ना, तो जो खा सकते हैं वो खा सकते हैं। तो हम लोग तो यही ठिकाना ढूंढते थे, कहीं ऐसा मिल जाए तो आसानी हो जाए, चलो खर्चा हो जाएगा। तो आसानी हुई है थोड़ी सी? हाँ, आसानी हुई है जी। दुआएं निकलती हैं दिल से जब आप किसी की मुश्किल को आसान करते हैं। जब अल्लाह पाक आपको ज़रिया बनाता है किसी की मुश्किल को आसान करने का, तो फिर जो है वो वाकई दिल से सच्ची दुआएं निकल रही होती हैं। और यही वजह है कि हर साल जो है वो इस तरह के दस्तरखानों में इजाफा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो तमाम तर लोगों को नवाज रहा होता है जो कि मदद कर रहे होते हैं दूसरे लोगों की। यहाँ पर ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। पहले हम देखते थे, आज से कुछ 10-12 साल पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, जब इस तरह कल्चर नहीं था सहरी अफ्तारी का, जी जी, तो लोग बड़ा परेशान होते थे, वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरह के जो दस्तरखान अब सजते हैं, जी। अब हमने देखा है गरीब हो चाहे अमीर हो, सब इंसान अल्लाह की दीवी तमाम नेमतें खाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बताएं कैसा लगता है? अभी ये कि जफर भाई की बड़ी मेहरबानी है कि ये उन्होंने इंतजाम किया 4-5 साल से। पहले तो बड़ी मुश्किल थी कि तनख्वाहें कम है और अखराजात पूरे नहीं, फल फ्रूट नहीं खा सकता, कुछ खा नहीं सकता। तो इसकी वजह से ये कि चलो अच्छा है, बंदा कुछ खा पी लेता है। तो ये बहुत अच्छा हो गया इंतजाम। अच्छा है, मतलब आप हर साल आते हैं? मैं ये तकरीबन 3-4 साल से आ रहा हूँ। 3-4 साल जी, से क्या बदला है? बदला ये है कि लोग ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा है। अगर ये दस्तरखान ना हो तो फिर गरीब बंदा कहाँ जाए। दुआएं निकलती हैं दिल से? बिल्कुल बिल्कुल, दिल से दुआएं निकलती है कि जफर भाई के। ऐसा तो नहीं है कि एक समोसा नहीं मिला तो फिर आप नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल समोसा ही नहीं मिला। बेशक एक खजूर भी मिल जाए जफर भाई के दस्तरखान पे, ये भी लाख नेमत से कम नहीं है। ठीक है जी। मुझे बताएं, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो बेरोजगार हैं। बिल्कुल, महंगाई उनको किस हद तक परेशान कर रही है? बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, जिनके 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे हैं, घर किराए का है, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि मैं खुद भी किराए के घर पे रहता हूँ, मेरी तनख्वाह भी इतनी कम है कि मैं खुद भी यहाँ के से अफ्तारी कर रहा सहरी और अफ्तारी हूँ। जी कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, यही फैमिली के साथ हैं? जी, मेरा बेटा है ये। बेटा आया हुआ है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी आपका। यहाँ पर जो है वो हम जान रहे हैं लोगों से कि लोग जो है वो यहाँ पर कब से आ रहे हैं अफ्तारी करने के लिए। और अगर इंसान इतना कंसिस्टेंट हो कि हर साल जो है वो यहाँ पर आ रहा है, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो अच्छा यहाँ पर हो ही रहा होगा, मिल ही रहा होगा। यहाँ से ज़रा क्विकली आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि तादाद में जो है वो इजाफा ही होता जा रहा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। नासिर साहब, पहली दफ़ा है या हर साल आते हैं यहाँ? पहली दफ़ा है मेरी पहली ज़िंदगी दफ़ा में। है। कैसा लग रहा है यहाँ पर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जितनी बड़ी तादाद में लोग हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं? बस क्या करें, गुर्बत की वजह से लोग आ रहे हैं, बस क्या कर सकते हैं। तो ये गुर्बत में वो कहते हैं ना कि एक ताज़ा हवा का झोंका होता है, ये होता है जब आपको थोड़ा सा सुकून ये हो कि आज अफ्तारी के लिए पैसे जेब से खर्च करने की ज़रूरत नहीं है हमें। नहीं, पैसे तो खर्च करके आ रहे हैं, बेगम बच्चे सब घर पर ही हैं। ये तो बच्चे ने ख्वाहिश करी तो मैं इसको लेके आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं जिस तरीके से दस्तरखान सजे हुए ये- हैं, गरीबों की अब थोड़ी बहुत तो हेल्प होती है ना। अब ये देखे ना, इसमें ज्यादातर तो गरीब लोग तो है नहीं इसमें, यहाँ सारे तो नजर आ रहे ये हैं। तो बस हर रोज यही आता है। इन नई शक्लें वाले कोई भी नहीं आएगा यहाँ पर। नहीं, हमें तो नई शक्लें नजर नहीं, आती हमें तो हैं, नहीं हम आती हर क्योंकि साल आते हैं। एक ही शक्ल के आते हैं सारे लोग, एक ही शक्ल के आते हैं बस, क्योंकि उनको पता लग गया यहाँ पे भाई फ्री में मिल रहा है अफ्तारी, तो रोज लोग आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रोजाना आते हो या कभी कभार? नहीं, अभी आज गुजर रहा था बस, देखा तो। तुमने कहा कि जो अच्छा जेडीसी, जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जो हैं वो देख रहे होते हैं जी जी, सोशल मीडिया पर, फिर लोग आकर देखते भी हैं कि अच्छा सोशल मीडिया पर तो ये था, अब हम जाके असली में देखें क्या हो रहा है। तो वो देखा है तो क्या चेंज नजर आया, कुछ फर्क है? मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, अंदाजा नहीं है तो सोशल मीडिया पर भी नहीं देखा? नहीं, मैंने जफर भाई की वीडियोस देखता हूँ अक्सर, बाकी तो इतना खास नहीं देखा तो कैसा लग रहा है, मतलब समझ आ रहा है कि अफ्तारी ठीक ठाक ही है? हाँ, जाहिर सी बात है, अच्छे लोग आए हैं, काफी सारे घर वाले तकरीबन लोग हैं।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। अभी क्या करते हैं आप? मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। कारपेंटर काम कैसा चल रहा है आजकल? काम बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। अच्छा चल रहा है। यहाँ कब से आ रहे हैं? यहाँ तकरीबन 3-4 दिन हो गए मेरे को। 3-4 दिन हो गए हैं। पता कैसे लगा आपको? सोशल मीडिया पे देखते हुए आता था और टिकटॉक देखता था उस पे, इस वजह से आता। आपने कहा मैं जाके फैमिली की तरह, फैमिली घर पर ही है? घर पे ही है, फैमिली घर पर ही है। तो यहाँ 3-4 दिन से आप आ रहे हैं, क्या क्या खाया है आपने, कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा लगा। खाली मैं अफ्तारी में आता हूँ बस, क्योंकि जब मैं काम पे से जा रहा होता ना जब ही आता हूँ मैं, सुबह शहरी में नहीं आता मैं। अभी देख रहे आपके सामने की बात है। तो यहाँ पर जो है वो खाना अच्छा है? खाना बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना है, बेहतरीन खाना है। ठीक है जी। और ये जो जब लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रोजाना एक अच्छी अफ्तारी अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। तो मुझे बताएं, अब देखिए पता है क्या, कराची के जिस तरह हालात चल रहे हैं ना, उसके हिसाब से इन लोगों ने बहुत अच्छा इंतजाम करा हुआ, बहुत अच्छा इंतजाम करा हुआ है कि गरीब आदमी भी खा रहे हैं और जो जिनकी हैसियत नहीं है वो भी आगे खा रहे हैं। यहाँ पर दुआएं निकलती हैं दिल से। बहुत दुआएं निकलती है हमारे। तो कराची वाले कहा ये जाते हैं कि कराची वालों का दिल बड़ा है। दिल बड़ा। कराची वाले जो है वो अपना दस्तरखान सबके लिए खोल देते हैं, ऐसा है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। आप क्या कर रहे हो? तो कबूलियत की घड़ियां चल रही है, कुछ मांगा है अल्लाह से? बहुत मांगा है। मांगा है जी। क्या मांगा है? ड्यूटी मांगी है। जूती मांगी है? ड्यूटी मांगी, नौकरी मांगी है अल्लाह ने। नौकरी। ठीक है जी, देने वाली ज़ात सिर्फ खुदा की है, खुदा से ही मांगना चाहिए। जी जी। और कुछ है जो मांगना है? और बस रोजगार कर रहे हैं, बस मजदूरियाँ करते हैं बस। तो मजदूरियाँ करते हो यहाँ पर? फर्नीचर वगैरह शिफ्ट करते हैं। फर्नीचर शिफ्ट करते हो। तो यहाँ पर कब से आ रहे हो? यहाँ पहले रोजे से आ रहे हो। पहले रोजे से आ रहे हो। पहले रोजे से लेकर अब तक मुझे बताओ कि खाना कैसा मिल रहा है, अफ्तारी कैसी मिल रही है? माशाल्लाह अच्छी मिल रही है। अच्छी अफ्तारी है, साफ सुथरी अफ्तारी है, तमीज से मिलती है। ये तो नहीं है कि जो अच्छा है, जो थोड़ा बेहतर है उसको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, जो गरीब है उसको जो है वो अलग ट्रीट करते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, सब एक है। सब एक ही है। तो ये आजकल के दौर में गरीब लोगों के लिए सहरी और अफ्तारी करनी कितनी मुश्किल हो गई है? बहुत मुश्किल हो गई। मुश्किल हो गया है, मुश्किल जी हो गई है सबके लिए। यहाँ पर जो है वो हम आज के प्रोग्राम में मौजूद थे कराची के इलाके नुमाइश में, जहाँ पर जो है वो एहतमाम किया जाता है सहर व अफ्तारी का। और नुमाइश में ना सिर्फ JDC बल्कि आपको सामने सैलानी भी नज़र आएगा, TLP का भी बचत बाज़ार यहाँ पर आपको नज़र आता है। कराची के जिस भी मेन इलाके में आप चले जाएंगे, कराची की जिस भी आप गली में चले जाएंगे, जिस भी चौराहे पर चले जाएंगे, रमज़ान के महीने में एटलीस्ट आपको सहर व अफ्तार कराया जाएगा। क्योंकि कराची शहर में एक तो शहर बहुत बड़ा है और दूसरी बात है कि जिस तरीके से लोग जो हैं वो निकल कर कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने घरों पर जाकर अफ्तारी कर लें, तो रास्ते में जो है वो अक्सर लोगों की अफ्तारियाँ रह जाती हैं या अफ्तारी का टाइम हो जाता है, रोज़ा खुल जाता है। उस वक्त जो है वो लोग जो है वो यहाँ पर रह रहे होते हैं, उस वक्त भी लोगों को टेंशन नहीं होती क्योंकि उनको पता है कि उनका रोज़ा खुलवाने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से हर साल JDC का दस्तरखान जो है वो वसी होता जा रहा है और तमाम तर दस्तरखान, इस तरह के बहुत सारे दस्तरखान जो कि वसी होते जा रहे हैं, जहाँ पर लोगों की तादाद में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसकी दो वजूहात हैं, एक तो अल्लाह की रहमत बरसती है और दूसरा ये है कि कराची में जिस तरीके से महंगाई है, गरीब आवाम जो है उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की रहमतें समेटते हैं इस महीने में और इसी तरीके से समेटी जाती हैं जिस तरीके से अब आपको नज़र आ रहा है कि कितनी बड़ी तादाद है लोगों की। लोग जो है वो यहाँ पर अफ्तार के लिए आए हैं। अफ्तारी में थोड़े से मिनट बाकी रह गए हैं और इसी उम्मीद के साथ कि बहुत सारे ऐसे नौजवान जो कि हमें नज़र आते हैं जो कराची शहर में रहते हैं और हम ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि कराची शहर को ऑन किया जाए, तो वो भी बाहर निकलेंगे। वो भी एक अच्छी एग्जांपल जो कि बहुत सारे लोग कराची शहर में ही सेट कर रहे हैं, उसको फॉलो करेंगे, उन फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात की जो कहा जाता है कि कराची वाले जो हैं वो बहुत मुश्किलों में हैं, बहुत परेशानियों में हैं, तो यहीं पर नज़र आता है कि कराची वालों का दिल कितना बड़ा है। यहाँ पर आपको हर दस्तरखान में हज़ारों की तादाद में लोग अफ्तारी करते हुए नज़र आते हैं और एक अच्छी अफ्तारी करते हुए नज़र आते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि बहुत सारे लोग जो है वो रहमतें समेटेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।